अरे झुमरी, अरे हम आ गए जी। अच्छा वो ये लिया है, शगुन में ना बस इसी की कमी थी। झुमरी सुन, तिवारीज के लिए जो गिफ्ट पैक किया था ना, वो कहाँ रखा तूने? कब से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा। अरे वो मैंने सारे इकट्ठे करके ना अपने रूम में रख दिए थे। मैंने सोचा कहीं जाते वक्त भूल ना जाए। और फिर भूल गए? नहीं नहीं, भूला नहीं हूँ, अभी लेके आ रहा हूँ। झुमरी एक बात सुन, राजेंद्र जैसे गिफ्ट लेकर आता है ना तो सारा सामान यहीं इकट्ठा करके रख। और मैंने तुझे जो लिस्ट दी थी एक बार उसको चेक कर लेना कि सब आ गया है कि नहीं। हम देख लेंगे जी। हम देख। रागिनी तू भी एक बार देख लेना, हम कहीं कुछ भूल ना जाए। मेरे पुत्र का सगन है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भाभी आप चिंता मत करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अरे कविता। हाँ जी। मेरा वॉलेट कहाँ है? अरे वॉलेट ने कहाँ जाना है, जहाँ रोज होता है वहीं होगा ना। ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे जी। चलिए आप तैयार होइए, मैं देखती हूँ। ये लो भाई, आ गए सारे गिफ्ट। अरे सुनिए, ये फ्रूट बास्केट के लिए इतना चटक सा रंग किसने चूज किया है? मैंने चूज किया है, वो शगुन वाला फंक्शन है तो लगना चाहिए ना। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, हमारे घर के लिए तो बहुत अच्छा है। हमें ऐसे ब्राइट और तड़क भड़क रंग बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस ये है कि ये हमारे घर के लिए नहीं है ना। अब आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आपके भतीजे की शादी जिस परिवार में होने वाली है वो आर्मी बैकग्राउंड के हैं, इसीलिए उन्हें शायद सादा और सिंपल अच्छा लगता होगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा, मगर हाल फिलहाल तो उन्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। इतना सारा फोल्ड क्यों? अरे बट अबे ओ मियां, जी बार बार शीशे में दिख रहे थे ना, सुमन यहाँ शीशे में नहीं आ जाएगी। अब ना फटाफट तैयार हो जाओ और चलो यहाँ से। तो भाई मैरिज का फर्स्ट स्टेप है। हा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार, इसी शीशे के सामने तो तैयार हो रहा था जब सुमो को पहली बार अपनी नई शर्ट पहन के दिखाने गया था। और आज इतने सालों के बाद जब सुमन के साथ अपनी नई जिंदगी का फर्स्ट स्टेप लेने जा रहा हूँ, और मुझे तो समझ उसी शीशे के सामने तैयार हो रही हो आज। यार कौन मानेगा कि उस पल से इस पल के बीच में जिंदगी कितनी उलझी हुई थी। और नहीं मियां, बस आज ना खुशी का मौका है, तो ऐसे वैसे विचार ना अपने मन के अंदर ही रखिए, बाहर मत निकालिए, ठीक है? और अब ध्यान से सुनिए, यहाँ देखो। हाँ? श्रवण एंड सुमन, नाउ वन सुमन। हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, सब कुछ ना एक सपने जैसा लग रहा है। हाँ यार, हमें भी। अबे क्या कर रही हो यार? अबे तुझे यकीन दिला रहा हूँ कि सपना नहीं सच है बंटी। जाग रहा है बंटी, तू जाग रहा है। अबे जाग गई है यार। अब ना तुम्हारी बारी, अब तुमको सपने से बाहर निकालेंगे। मैं दूल्हा हूँ और मैं जागा हूँ, तो खुद को जगह समझा। हाँ तो कैसे जाने देंगे तुमको? अबे ये ले। अबे तेरी मियां। चाची जी आज सारी अपनी पसंद की चीजें बनाई हैं, इतना टाइम लगा के सरवन के घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। डमरू, हम लोग तो बहुत सीधा साधा खाना खाते हैं और वो लोग तो न जाने कितना छौंक लगा के मसाले वाला खाना खाते हैं। और वो लोग नॉनवेज भी खाते हैं ना, हमारे यहाँ तो नॉनवेज ही नहीं है। पता नहीं उन्हें हमारा खाना अच्छा लगे या ना लगे। वेज नॉन वेज सब भूल जाएंगे, याद रखेंगे सिर्फ स्वाद, सिंपल खाने का बेहतरीन स्वाद। तूने ना खाने का भी ऐड ही बना दिया। मैं काम कर रही हूँ, तू बस बातें बना। जल्दी जल्दी काम कर, वो लोग आते ही होंगे। सुमन, तू तो वैसे भी बहुत सुंदर है, तैयार होती है तो और सुंदर लगती है, पर आज जो तू लग रही है ना, तू हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। नहीं यार, ये कॉन्फिडेंस के लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। आज जो तेरे चेहरे पे ग्लो है ना, ये खुशी का ग्लो है, एक्साइटमेंट का ग्लो है, क्योंकि जिससे तू प्यार करती है वो आज फाइनली तेरा होने वाला है। कंचा तू ऐसे अचानक। सुमन,
मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तू इतनी खुश है। एंड आई एम सॉरी कि मैंने पहले डाउट किया। अच्छा वो सब छोड़, तू जल्दी से खड़ी हो, मुझे तेरा पूरा लुक देखने दे। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। एक्चुअली याद आ गया, पटाखा लग रही है तो सुमन। कंचा? श्रवण, सबके सब बड़े और समझदार हो गए, लेकिन मेरी कंचा अभी भी तेरी फेवरेट है। बोल, राइट या रॉन्ग? लगता है जीजू आ गए, मैं जाके देखती हूँ। कंचा, ये सब कुछ सच में हो रहा है क्या? सुबह से ना 11 बार पूछ चुकी है तू। हाँ सुमन, सच में हो रहा है ये। तुझे तेरा प्यार मिल रहा है, अब अपने प्यार को जाके वेलकम करने देगी मुझे? कंचा, जो तूने सवाल पूछा था उसका जवाब तो सुनती जा। राइट, तू आज भी मेरी फेवरेट है। बहुत ही सही बात कही आपने भाई साहब। बैठिए ना, बैठिए प्लीज। थैंक यू सो मच। तुम लोग भी बैठो। नमस्ते। नमस्ते 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 बेटा। हो, बाकी सब लोग नजर नहीं आ रही है तो और कहीं? क्यों, सब लोग तो यही हैं। अब किसका इंतजार? पापा, बंटी शायद वीर की बात कर रहे हैं। वो एक्चुअली वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो गए, नहीं? आ गया वीर। वीर, हे चैंप, कम। क्या बात है? मुझे भूल गया था। नहीं भूल गया था। अच्छा। अरे कंचन, देख तो बेटा, सुमन तैयार हो गई? हाँ जी मम्मी, मैं लेकर आती हूँ। चल वीर। आप लोग हमारे घर पर आए, देखकर बहुत अच्छा लगा। अब रिश्ते जुड़ रहे हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि बच्चों के साथ साथ हम परिवारों के भी प्यार और बढ़े। बहुत अच्छी बात कही आप। हमारी भी यही प्रार्थना रहेगी। जी। बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि सारे पुराने गिले शिकवे भूलकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देरी से लेकिन दुरुस्त। मियां, मुंह बंद करो, ये तो मच्छर घुस जाएगी अंदर। आजा बेटा, आजा। नमस्ते नमस्ते। अरे जीती रहो। खुश रहो, सोनी लग रही हो। खुश है। अरे बस आओ बैठो। कंचा, श्रवण मियां को सुमन भाभी से अकेले में बात करनी है, तो जीरा। दोस्त को थोड़ा सब्र रखे। जाओ जाओ। क्या बोला कंचा ने? चाची, मैं बस अभी आई। हाँ बेटा, ठीक, लीजिए। नहीं चलो बाद में लीजिए। लो, सब बड़े लोगों की बातें शुरू हो गई। श्रवण, बंटी, आई होप तुम लोग बोर नहीं हो रहे? हाँ, अरे वही तो हो रही है, बहुत हो रही है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। चलो हम सब बच्चे टेरेस पे चलते हैं, चलो। हाँ कंचन बेटा जाओ, जब मुझे लगेगा तो बुला लूंगा तुम लोगों को। सुमन, अब तुझे मुझसे तो कोई काम नहीं है ना? बिकॉज मुझे ना बंटी से एक्चुअली कोई बात नहीं करनी, तो हम दोनों टेरेस पे जाके एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। तुम दोनों बात कर।
चले आंटी जी? हाँ चलते हैं। अच्छा, ये अवॉइड कैसे करते हैं? देखा तुमने, काफी स्मार्ट हो गई हमारी कंचा चीना। श्रवण, सारे लोग यहाँ नीचे बैठे हुए, तुमने मुझे यहाँ ऊपर बुलाया कंचा का मजाक उड़ाने के लिए। श्रवण तुम भी ना, तुम क्या मैं भी बोलूं? मैं भी क्या? तुम ना बहुत बोलते हो। आज नहीं, आज तो मेरी बोलती ही बंद है। अब बहुत बहुत खूबसूरत। नहीं, सिर्फ सुंदर है ये। खूबसूरत तो अब वही है। क्या है ना श्रवण, थोड़ा इंतजार अच्छा होता है। अच्छा, और जो इतने साल इंतजार किया उसका क्या? वो काउंट नहीं होगा। और वैसे भी हमारी शादी तो होने वाली है। नीचे उसी की डेट फिक्स कर रहे हैं डार्लिंग। डार्लिंग ठीक है, तो डार्लिंग जब डेट फिक्स हो ही रही है तो फिर जल्दबाजी क्यों? क्यों? इसमें गलत क्या है? आप लोग यहाँ हैं और नीचे तय नहीं हो पा रहा है कि शादी कैसे हो, पंजाबी ढंग से कि ब्राह्मण ढंग से। थैंक यू डमरू भैया, मैं देखती हूँ। मेरा जवाब? जवाब भी नहीं देके गए। भैया हमेशा आपकी इतनी मदद किए हैं, और देखिए ना शादी भी फिक्स हो गई है, तो झुमरी जी और हमारे बारे में कुछ सोचिए ना। हाँ, मैं कुछ देखता हूँ, ठीक है? जब बारात हमारे घर आएगी तो रस्में भी हम अपने रीति रिवाज से करेंगे ना, लेकिन हमें जो पता ही नहीं है उसको हम। अब बीना जी, हम आपकी बात अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन हमारा भी एक कोई पुत्र है। हाँ, उसकी शादी में अगर पंजाबी रंग नहीं होगा तो हमारे पुरखों को नाराज हो जाना है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आइडिया है, अगर एक तरीके से सिर्फ शादी करेंगे तो दूसरी फैमिली के लिए मुश्किल हो जाएगी, तो क्यों ना हम शादी दोनों स्टाइल से करें। मतलब ये चाची कि हमारे घर में जो भी रस्में होंगी वो हम अपनी तरीके से करेंगे, और आप लोगों के घर जो भी होगा वो आप अपने तरीके से करना। बहुत अच्छा आइडिया है। आप क्यों भाई साहब? गुड आइडिया भाई। हाँ तो फिर अच्छा आइडिया है तो अभी भी मंजूर है। मेरा जवाब?
शान, तुम यहाँ पे? सुमन, सून टू बी जीजू कह रहे थे कि उनके कुछ सवाल रह गए थे, तो तू ना उनके सवाल के जवाब दे, मैं चली। टाटा। अरे कंचा सुन, एक मिनट। श्रवण, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो कहेगा कि इतना हैंडसम लड़का अपनी होने वाली वाइफ के प्यार में पागलों की तरह इतना रिस्क लेके उससे मिलने आए, यही कहेगा। और आप कब से दूसरों की परवाह करने लग गई? लोगों की नहीं, मुझे ये फिक्र हो रही है कि। सुमन, पहले तुम मुझे जवाब दो, आज सुबह किस क्यों नहीं करने दिया मुझे? शायद अब भूल गई हैं, तो मैं आपको अच्छे से याद दिला दूं कि इससे पहले तुमने ना पब्लिक में मेरा हाथ ऐसे पकड़ के, पहले यहाँ, फिर यहाँ, और उसके बाद यहाँ। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरा फेस देख के लग रहा है तुम्हें कि मैं मजाक कर रहा हूँ। श्रवण, शादी तक का वेट क्यों नहीं कर सकते? यार सुमो, तुम्हें सच में ये सब गलत लगता है क्या? श्रवण, हर चीज सही और गलत में क्यों नापी जाती है? चॉइस नाम की भी तो कोई चीज होती है ना? एक्चुअली तुम सही है, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज। कर दिया। आओ बैठो। यार सुमो, मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी सच में शादी होने वाली है। क्या है ना श्रवण, अभी हम प्यार में हैं, तो लाइफ कितनी अच्छी लग रही है। हम साथ में घूमते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को मिलने के ऐसे बहाने खोजते हैं। पर लाइफ में ना एक पॉइंट के बाद सब कुछ रिलेशनशिप में बोरिंग हो जाता है। और फिर सुमो, मैं तब भी तुमसे। रहने दो, हम भी औरों की तरह एक दूसरे की गलतियां गिनाएंगे, बातें छिपाएंगे, एक दूसरे को धीरे धीरे समझना बंद कर देंगे। एक दूसरे से बात करने के बजाय हम एक दूसरे के साथ बहस करेंगे, और फिर हम दोनों साथ होकर भी अकेले रहेंगे। बस, तुम्हारी ये रोमांटिक बातें सुन के ना कहीं मेरी जान ना निकले। श्रवण, तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी ऐसा होने ही नहीं दूंगा। कैसे? कैसे? हाँ, तो मिस कैप्टन तिवारी, आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जिंदगी में कभी भी किसी के सामने आपकी कमियां नहीं गिनवाऊंगा। दिल की धड़कन में रहे। सो कैप्टन श्रवण मल्होत्रा, मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुमसे कभी भी कुछ छुपाऊंगा नहीं। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। तो मैं भी तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि तुमसे बात करना कभी नहीं छोड़ूंगा। एक्चुअली छोड़ ही नहीं पाऊंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं पड़ने दूंगी। मैं भी प्रॉमिस। दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते।
वेल प्लेड सर। क्या हुआ? एक मैच हार के इतना मूड ऑफ? श्रवण प्लीज, आज इंटर रेजिमेंट बैडमिंटन चैंपियनशिप अनाउंस की और मेरी हालत बहुत बुरी, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक एक हो जाए। जरूर। वेल डन कैप्टन। वेल प्लेड। वेल प्लेड। थैंक्स। तुम्हें पता है, आज की गेम देखकर ना मुझे स्कूल के दिनों की याद आ गई। तुम मैच पे बिल्कुल वैसा ही खेलते हो श्रवण। वैसे ही खेलेंगे हम, और जीतेंगे भी। एक मिनट, मतलब ये है कि आपसे तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे और इतना अच्छा खेलोगे ना कि जीतने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। रेडी कैप्टन? रेडी। थैंक यू कैप्टन। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे इकलौते भतीजे की शादी है, कार्ड में कंजूसी क्यों करेंगे? अरे कुछ महंगा सा फैंसी सा भेजिए, ऐसा कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाए। मजा आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ हो। हाँ? अच्छा जी। तू कहाँ चल दिए? कैंटोनमेंट जा रहा हूँ पापा, कुछ काम है आज। अरे तो फिर ये जो गेस्ट की लिस्ट बनानी है और बाकी की तैयारियां हैं, वो कौन करेगा? तेरी माँ और मैं दौड़ते रहेंगे क्या? नहीं पापा, वो क्या है ना कि अरे अंकल मियाँ, मतलब अंकल जी, आप और आंटी जी आराम कीजिए ना, हम है ना यहाँ। पर पहले जी मिठाइयों की टेस्टिंग, मेहमानों का मुंह मीठा कराने वाली जी मिठाई का सैंपल लाया हूँ। अरे बंटी सुनना, वो कैटरिंग वाले से बात हुई क्या? अरे चाचू मियाँ, आपने एक बार बोल दिया ना तो समझो हो गया। स्टार्टर्स में चिकन टिक्का, रेशमी कबाब और अरे बस मैं समझ गया भाई, तू पूरी लिस्ट फॉलो कर रहा है। वो सब छोड़, बाहर का क्या? अरे चाचा देखो, ऐसा है मियाँ कि हम मानते हैं कि सस्ता नशा और सस्ती शराब जो है ना वो बहुत गलत है, इसलिए हमने ना इम्पोर्टेड विस्की मंगवाई है। अरे वाह, अगर आज किसी ने काम किया है ना तो वो है बंटी। शाबाश बेटा। आज आपने पहली बार हमारी तारीफ की, पहली बार हमको शाबाश बेटा कहा हमको। थैंक यू अंकल जी, आज ना हम बिल्कुल धन्य हो गए। अरे भाई तूने काम ही ऐसा किया है, हैं? लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि तू फैल जाए। अरे पापा वो क्या है ना कि ये नॉनवेज, अल्कोहल वगैरह ये सब तिवारी के यहाँ, ये सब वहां नहीं होता पापा। तो पुत्र, और इन सब चीजों के बिना हमारे यहाँ काम नहीं चलना है। इतने सारे रिश्तेदार आएंगे तेरी शादी में, उनका भी तो ध्यान रखना है ना हमें। मम्मा रागिनी, तूने अपने मायके वाले को बोल दिया है ना कि 2-3 दिन में हम कार्ड भेज देंगे? जी भाभी, सब लोग आएंगे। भाभी, मैं सोच रही थी कि सबके साथ ही लौट जाऊंगी। क्यों? अरे क्या हो गया रागिनी? नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अब घर में सब कुछ अच्छा हो गया है और सभी लोग बहुत खुश भी हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि सबके साथ ही लौट जाऊं। एक्सक्यूज मी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना था। पापा मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। जी पंडित जी, जी मैं ध्यान रखूंगा। शुक्रिया, नमस्कार जी। चलो जी, पंडित जी से बात होगी। मैंने भी पूजा सामग्री की लिस्ट तैयार कर ली है। अच्छा सुमन, वो कुछ कार्ड के डिजाइन भेजे थे तुमको, उसमें से कौन सा चूज किया? चाचू, आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा वो बेस्ट ही होगा। अच्छा सुनिए, सोबर वाला चुनेगा, क्योंकि वो जो फैंसी टाइप होते हैं ना
बहुत ही चटक और शो ऑफ टाइप लगते हैं। और मम्मी, कॉकटेल पार्टी का क्या? कॉकटेल पार्टी लीजिए बेटा, हमारे यहाँ बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पूजा की जाती है, ना कि ये कॉकटेल और ये ढोल बजा के शोर मचाया जाता है। पर हमारी बेटी की तो शादी मल्होत्रास में हो रही है ना, वहाँ पर ऐसा ही सब होता है। हाँ तो वो करे ना अपने घर में कॉकटेल पार्टी, हमने कब मना किया है? हमें यहाँ अपने रिश्तेदारों को भी मुंह दिखाना है। सुमन, हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं और तुम फोन पे बिजी हो। पा, फोन पे बिजी नहीं है, श्रवण में बिजी है। कुछ भी बोलती है। अच्छा अब मुझे लेट हो रहा है तो मैं जाती हूँ। अच्छा सुन ना, वो इस महीने का घर का रेंट देना है, मुझे उन लोगों का अकाउंट डिटेल्स दे दे प्लीज। घर मेरे नाम पे हो गया है, बात अभी तक पता ही नहीं। चाचू आप ना उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, वो मैं देख लेती हूँ। ओके बाय। ठीक है। श्रवण सॉरी बहुत लेट हो गया ना, सॉरी। डिसिप्लिन कैप्टन तिवारी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शादी को लेकर आप इतना एक्साइटेड हैं कि लेट हो गई। हैंडसम हस्बैंड ना? हैंडसम से ज्यादा लेट लतीफ है। संगत का असर यू नो कैप्टन मल्होत्रा। ऐसे करोगे मेरे साथ? अच्छी चीजें सीखो ना मुझसे, जैसे कि आप बैडमिंटन खेलना। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे बैडमिंटन के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हो, तुम तो बस मेरे साथ प्रैक्टिस कर, बस 1-2 प्रैक्टिस और उसके बाद हारने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा जी। ऐसा क्या? देखते हैं। ये कैप्टन श्रवण। sorry, I'm sorry. दिखाओ। हम बेटर लग रहे हैं। बहुत बेटर। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम ऐसे ही खेलती रही ना तो मुझे तो क्या किसी चैंपियन को भी हरा दोगी। पर मैं तो ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। आज काफी अच्छी प्रैक्टिस हुई है, तो इस बात पे एक किस तो मानते हैं। एक दूजे के वास्ते। ये ऐसे प्राइजेस नहीं मिलते। तुम शादी तक वेट नहीं कर सकते श्रवण? शादी के बाद और दे देना, मैं उनसे मना कर रहा हूँ। ये भगवान, ये लड़का, मैं जा रही हूँ ऐसे। एक सेकंड, ये लड़का तुम्हारे नखरे उठाएगा? मेरी होने वाली मिसेस मल्होत्रा, अरे यार वेट तो करो मेरा। श्रवण, मैं क्या सोच रही थी कि अब घर वाले भी मान गए, जल्द हमारी शादी भी होने वाली है, तो क्या वो घर खरीदने वाली बात हमें सबको बता देनी चाहिए? हाँ बस एक प्रॉब्लम है यार, ये बात सिर्फ चाचा चाची को ही पता अभी तक। हाँ? चाची कह रही थी कि शादी होते हुए यहाँ से चली जाएंगी। मुझे तो लग रहा था कि अभी तक उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया होगा और हम सब कुछ मिलकर उन्हें बताएंगे ना घर के बारे में। श्रवण, जब हम साथ में हैं तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल लगता है तुम्हें? तुम्हारे साथ कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बस फिर मिशन चाचा चाची के लिए तुम एक अच्छा सा डिनर डेट प्लान करो, मैं वहीं आऊंगी, मिलके बात करेंगे। यार तुम अभी घर ही जा रहा हूँ, साथ में चल रहे? नहीं, तो मुझे कैंट जाना है, गुजराल सर से बात करने प्रमोशन की, बताया था ना मैंने तुम्हें। हाँ, जो भूल ही गया था। तुमने जल्दी से मुझे बस ये गुड न्यूज दो। अभी जाओ, अपना काम खत्म करो, हम शाम को मिलते हैं। ओके बाय। बाय।
क्या बात है भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सीन क्या है? सीन ये है कि आज मैं अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए अपने हाथों से खाना बना रहा हूं। मगर भाई साहब और भाभी तो शादी की शॉपिंग के लिए बाहर गए, फिर किसके लिए बना रहा है? चाचू, मेरी इस प्यारी सी फैमिली में ना मेरे प्यारे से चाचू और चाची भी आते हैं, ये स्पेशली उनके लिए। आप देखना झुमरी जी। वाह श्रवण, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे आओ सुमन, देखो ये लड़का शाम से। लड़का नहीं चाचू, आप सबका फेवरेट अपने फेवरेट लोगों के लिए आज शाम से अपने हाथों से डिनर बना रहे हैं। ठीक है भाई, मगर किस खुशी में ये तो बता दे। अरे चाचू, खुशी को ना कभी मौके की जरूरत नहीं होती, आप समझाओ ना चाची ये बात इन्हें। आज बस मेरा मन किया कि आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं, तो मैं शुरू। वैसे खुशबू तो सच में बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, तो फिर इंतजार किस बात का? बिल्कुल, चलिए। यार सच में कमाल कर देता है तूने, मजा आ गया। सुमन, शादी के बाद ना श्रवण की 100% ड्यूटी लगा देना तुम खाना बनाने के लिए। और इस दुनिया में जिनके हस्बैंड टेस्टी खाना बनाते हैं ना, वो सबसे लकी होती हैं। वैसे ना काफी अमेजिंग खाना तो मेरे चाचू भी बना लेते हैं। क्यों चाचू? अब वो सब छोड़ो, अब तुम लोगों को शादी में क्या गिफ्ट चाहिए? अरे इसका छोड़ो, सुमन तुम बताओ बेटा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? हाँ सुमन, अब तुम भी हमारी फैमिली हो, शर्माओ मत, बताओ। आप दोनों फिर से एक हो जाओ। चाचू, चाची, यही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। वैसे ठीक ठाक खाना तो मैं भी बना लेता हूँ, है ना रागिनी? ठीक ठाक मतलब तुक्के से, कभी नमक ज्यादा तो कभी कम। वैसे मेरे हाथ का पुलाव तुम्हारा फेवरेट हुआ करता था। हाँ। तो चाची, उस हिसाब से आप भी काफी लकी हुई ना। मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ, है ना? ओके? चाचू, आप यहाँ क्या बैठे हो? जाके हेल्प करो ना। अरे यार, अब सब कुछ मैं ही बताऊं क्या? जाओ। फाइनली सब ठीक है इनके बीच में। श्रवण, रिश्ते ऐसे नहीं बनते। अभी तो सिर्फ चाचा और चाची के बीच में एक अच्छा सा पल आया है। रिश्ते ऐसे नहीं जुड़ते, वो होते होते ठीक होते। याद है मुझे, तुमने पहले बताया था मुझे। अब तुम देखना, उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द। हाँ, और फिर हम सबको घर वाली बात भी बता देंगे। श्रवण, अभी मैं निकलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। कल सुबह सुबह कैंट भी जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट डे, पता नहीं क्या होगा। जब तुम कमाल करोगी ना,
तो सबसे पहले आके मुझे बताना। मैं वेट करूंगा तुम्हारी कामयाबी सेलिब्रेट करने का।